हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर यूपी पुलिस की तैयारी के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, इसलिए हमने प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। एक सीरीज चला रखी है। इस प्रैक्टिस सेट को देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया है, तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था? प्रश्न पूछने का मतलब है, आशय है कि कौन विद्वान था जो राजा का पुत्र था, वो भी तमिल विद्वान। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है कंबर, ऑप्शन बी दिया है तिरुवल्लुर, ऑप्शन सी दिया है एलंगो, ऑप्शन डी दिया है सुब्रमण्यन भारतीयार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर आपने सी की ओर इंगित किया है तो आपका जवाब सही है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है जन्म, ऑप्शन बी दिया संपत्ति, ऑप्शन सी दिया व्यवसाय, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। वैदिक काल में समाज का विभाजन किस प्रकार हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, व्यवसाय के आधार पर समाज का विभाजन हुआ था। और मैं बता दूं, इसमें चार लोगों में विभाजित किया गया था, चार जातियों में। ब्राह्मण में, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चलते प्रश्न संख्या 3 पर। दक्षिण भारतीय द्वीप कल्प में द्रविड़ियन पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले थे। द्रविड़ पूछने का आशय है, द्रविड़ शैली जो वास्तुकला थी, द्रविड़ शैली थी, बनावट, इमारतों की बनावट, उसे द्रविड़ शैली कहते हैं। तो किसने प्रारंभ की थी? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। द्रविड़ वास्तुकला शैली, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन पल्लव, ऑप्शन बी है पांडे, ऑप्शन सी है होयसल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पल्लव। पल्लव द्रविड़ शैली के संस्थापक माने जाते हैं और इसमें वास्तुकला के, और पहले इनका नाम आता है महेंद्र वर्मन। पल्लवों के एक राजा थे जिनका नाम महेंद्र वर्मन था। प्रथम महेंद्र वर्मन प्रथम, यही वास्तुकला के संस्थापक हैं। याद रखिए, एग्जाम में पूछे तो इस तरह बता दीजिएगा जवाब। और इस पल्लव राजवंश के संस्थापक कौन है? तो सिंह विष्णु, याद रखिए, सिंह विष्णु पल्लव राजवंश के संस्थापक हैं। और एक पल्लवों के समय, और इनकी राजधानी मैं बता दूं, इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। कांचीपुरम। और आपके लिए एक थोड़ा सा और बता दूं, जो तमिलनाडु के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है, वो इसी शैली पर बना है और इन पल्लवों ने बनवाया है। याद रखिए, बृहदेश्वर मंदिर मंदिर था, उसे पल्लवों ने ही बनवाया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए,
निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य का संस्थापक था? ऑप्शन ए दिया अकबर, ऑप्शन बी दिया हरिहर, ऑप्शन सी दिया कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी दिया बहमनी का सुल्तान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हरिहर और बुक्का। अगर बुक्का नहीं नाम दिया है, दोनों में से किसी का नाम दे तो आप विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे हरिहर और बुक्का। हरिहर ये पहले प्रथम राजा बने थे और बुक्का इनके भाई थे, याद रखिए। और 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। और विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी। हम्पी विजयनगर की राजधानी थी, कैपिटल। और इसके लास्ट यानी अंतिम शासक कौन थे? आलिया राम राय। आलिया राम राय। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 दिया है, ईसा की 11वीं सदी के चील चित्र काम जिस विख्यात शिव मंदिर से खोजे गए हुए हैं, इनमें से कौन है? पूछ रहा है। चील चित्र काम खोजे गए थे 11वीं सदी में और शिव मंदिर से खोजे गए थे। तो किस मंदिर से खोजे गए थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी त्रिचुरापल्ली, ऑप्शन सी तंजावुर, ऑप्शन डी नासिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी तंजावुर होगा। और ये तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में है, याद रखिए। एक मिनट, तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? ऑप्शन ए डेरियस, ऑप्शन बी सेलुकस, ऑप्शन सी है मैगस्थनीज, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेलुकस को। अलेक्जेंडर सिकंदर का यह सेनापति था, सेनापति याद रखिए, सेलुकस निकेटर। और इसी ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध किया था जिसमें इसकी पराजय हुई थी। और इसी ने बाद में अपनी पुत्री से विवाह कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 7, गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन है? गीत गोविंद एक मशहूर कवि के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी आदि शंकराचार्य, ऑप्शन डी भगवान कृष्ण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी जयदेव। ये बंगाली कवि थे और ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन वंश के शासक थे लक्ष्मण सेन। और इन्हीं के दरबार में थे जयदेव और इन्होंने ही बंगाली में गीत गोविंद की रचना की थी। बंगाली कवि हैं, याद रखिए। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। ऋग्वेद काल के देवता कौन है? तो याद रखिए, ऋग्वेद काल में एक ही देवता की पूजा हुआ करती थी, मशहूर थे। तो उनका नाम था इंद्र। सभी देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र की उपासना की जाती थी। और इनके साथ अग्नि। ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है, सूर्य और अग्नि, ये गलत है। ऑप्शन बी दिए जल और अग्नि, ये भी गलत है। ऑप्शन सी दिया इंद्र और अग्नि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इंद्र और अग्नि।
और ये कहाँ पे आपको मिलेगा ऋग्वेद काल के देवताओं के बारे में? तो ऋग्वेद में मिलेगा और 10वें मंडल में मिलेगा आपको। मंडल में 10वें मंडल। प्रश्न संख्या 9, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई है वह थी? ऑप्शन ए आम्रपाली, ऑप्शन बी अंबालिका, ऑप्शन सी वसंत सेन, ऑप्शन डी मालविका। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए आम्रपाली। आम्रपाली बौद्ध जी के शरण में आकर बौद्ध भिक्षुणी बनी थी। इसे अपने कार्य को लेकर नफरत फैल गई थी, याद रखिए। और यही पहली औरत बनी है बौद्ध भिक्षुणी। और महात्मा बुद्ध को जान लीजिए, इनके त्रिरत्न पूछ लेता है एग्जाम में, किसे कहते हैं? तो त्रिरत्न कहते हैं बुद्ध, को, धम्म को और संघ को। इन तीनों को त्रिरत्न बोला जाता है। प्रश्न संख्या 10, बीरबल का असली नाम क्या था? इस प्रश्न का आंसर आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। ऑप्शन इसमें दिया है महेश दास। ऑप्शन बी सही है। अगर बी की तरफ आप इंगित किए हैं तो बी आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 11, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम था? शिवाजी ने पहला किला जीता था आदिल शाह से, और ये 16 वर्ष की उम्र में जीते थे, आदिल शाह से। और ये किला इस समय महाराष्ट्र में है, तो ये ऑप्शन ए होगा तोरण। तोरण का किला जीते हैं, एग्जाम में भी पूछ सकता है शिवाजी ने। और किसे हराया था? आदिल शाह से, आदिल शाह को। प्रश्न संख्या 12 है, राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए है बंकिम चटर्जी, ऑप्शन बी है सुब्रमण्यम भारती, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना की थी 1911 में। याद रखिए 1911 में रचना किए थे। और जनगण मन को 52 सेकंड में गाया जाता है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है सेकंड, 52 सेकंड। और इसे भारत के संविधान में या राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय के रूप में कब अपनाया गया है? तो यह 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 दिया है, हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? दक्षिण भारतीय शासक थे हैदर अली, और इन्होंने हथियार रखने के लिए एक जगह बनाई थी जिसे शस्त्रागार कहते हैं। और यह किससे प्रेरित होकर? फ्रांस से प्रेरित होकर फ्रांस के विशेषज्ञ आए थे इसको बनाने के लिए। फ्रांस से प्रेरित, फ्रांस इनका घनिष्ठ मित्र था। और यहाँ कहाँ पे बनाए थे? ये तमिलनाडु में पड़ता है, जिसका नाम डिंडीगुल है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 14, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। ऑप्शन बी दिया गाय उनके लिए एक ऑप्शन बी दिया गाय उनके लिए पवित्र थी।
ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन डी, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, ये भी है, समझिए। ऑप्शन ए अष्टनेमी, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी अजितनाथ, ऑप्शन डी ऋषभदेव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऋषभदेव। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था। ये चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिताजी थे और इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी, याद रखिए, जैन धर्म की। और इनका नाम आदिनाथ भी है। अगर आदिनाथ भी आ जाए, आदि जीना भी आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइए। आदिनाथ और आदिस जीना। अजितनाथ सेकंड नंबर के थे, दूसरे नंबर पे। पार्श्वनाथ 23वें नंबर के थे और 24वें नंबर के, याद रखिए, महावीर स्वामी थे। 24वें तीर्थंकर, और इन्हें ही मुख्य तौर पर जैन धर्म के संस्थापक के रूप में माना जाता है, महावीर स्वामी को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।